हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं हम कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज का टॉपिक है हमारा अंतर करवा रहे हैं, ठीक है। मोस्ट वीवीआई है, आप लोग ज़रूर इसे देखिएगा, ठीक है। ये देख सकते हैं केमिस्ट्री का है, वीवीआई क्वेश्चन है, ठीक है। तो आप लोग इसे ज़रूर याद कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए चलते हैं वीडियो की ओर। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं आप लोगों, तो अभी जाकर के तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। चलिए चलते हैं वीडियो की ओर। तो यहाँ बोल रहा है कि अम्ल और क्षारक में अंतर क्या है। अम्ल और क्षारक में अंतर क्या है, ठीक है। तो अम्ल और क्षारक में क्या अंतर है भाई। तो अम्ल और क्षारक में निम्नलिखित अंतर है, ठीक है। निम्नलिखित अंतर है। और अभी हम बता दें आप लोगों को, तो ये जो क्वेश्चन है इसको 5 नंबर में हमेशा पूछता है, ठीक है। तो आप लोग इसे हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। ये जब भी पूछता है तो 5 नंबर का, 6 नंबर का, ये 5 या 7 नंबर का पूछता है, ठीक है। 5 नंबर का पूछेगा और नहीं तो 7 नंबर का पूछेगा। तो आप लोग इसे ज़रूर याद रखिएगा, ठीक है। तो अम्ल और क्षार में निम्नलिखित अंतर है, ठीक है। अम्ल और क्षारक में निम्नलिखित अंतर है। अम्ल जो होता है, अम्ल स्वाद में खट्टा होता है, ठीक है। अम्ल स्वाद में कैसा होता है, तो खट्टा होता है, ठीक है। ये जानते हैं आप सभी लोग। अम्ल स्वाद में, अभी एक मिनट, अम्ल स्वाद में जो है खट्टा होता है, ठीक है। यहाँ फर्स्ट में है अम्ल स्वाद में खट्टा होता है। फिर है और क्षारक में है कि क्षार स्वाद में कड़वा होता है, ठीक है। क्षार स्वाद में यानी कि कड़वा होता है, ठीक है। और अम्ल जो है नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। अम्ल जो है नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, वहीं क्षार जो है लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। क्षार जो है लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, ठीक है। तो आप लोग इसे याद रखिए। और फिर है क्या है, तो यह मेथेनोइक ओर्जेन को लाल कर देता है। यह मेथेनोइक ओर्जेन को क्या कर देता है, लाल कर देता है, ठीक है। और यह जो है, यह मेथिल ओर्जेन को पीला कर देता है, ठीक है। यह मेथिल ओर्जेन को पीला कर देता है और यह मेथिल ओर्जेन को लाल कर देता है अम्ल, ठीक है। इसे आप लोग हमेशा याद रखिएगा। और अम्ल जो है जल में घुलकर H+ आयन देता है, ठीक है। अम्ल जो जल में घुलकर H+ आयन देता है। एक मिनट, थोड़ा सा माइक लगा रहे हैं, आप लोग रुकिए। अम्ल क्या करता है, जल में घुलकर H+ आयन देता है, ठीक है। माइक भी नहीं लग रहा है भाई। अम्ल जल में घुलकर H+ आयन देता है और वहीं क्षार जो है जल में घुलकर OH- आयन देता है, ठीक है। OH- आयन देता है, ठीक है। तो और फिर है कि अगला है यह क्षारक जो है, यह क्षारक उदासीन कर देता है, ठीक है। यह जो है क्षारक को उदासीन कर देता है, ठीक है। अम्ल जो है क्षारक को क्या कर देता है, उदासीन कर देता है, ठीक है। उदासीन कर देता है। और यह जो है अम्ल को उदासीन कर देता है, ठीक है। यह अम्ल को उदासीन कर देता है, ठीक है। यहाँ देखिए 5 नंबर में अम्ल को उदासीन कर देता है। और इसका पीएच मान जो है, अम्ल का पीएच मान जो है से 7 से कम होता है, ठीक है। अम्ल का पीएच मान 0 से 7 के बीच होता है, यानी कि, ठीक है। और क्षार का पीएच मान 7 से ज़्यादा, यानी कि 7 और 14 के बीच में होता है, ठीक है। क्षार का पीएच मान आप लोग इसे याद रखिए, ठीक है। फिर है अगला है, क्या है अगला, तो अगला है कि यह हल्दी के पीले रंग में कोई बदलाव नहीं लाता है। यह जो है हल्दी के पीले रंग में कोई बदलाव नहीं लाता है अम्ल। और यह जो है हल्दी के पीले रंग को लाल भूरा रंग में बदल देता है, ठीक है। क्षार जो है हल्दी को लाल रंग और लाल रंग को भूरे रंग, सॉरी, यह जो है हल्दी के पीले रंग को लाल भूरा रंग में बदल देता है, ठीक है। आप लोग इसे याद रखिए। फिर है क्षारक और क्षार में अंतर। क्षारक और क्षार में अंतर, ठीक है। यहाँ आप लोग देख रहे हैं कि 7 पॉइंट है, ठीक है। अगर 7 पॉइंट याद रखते हैं तो अगर 7 नंबर में पूछेगा तो 7 पॉइंट आप लोग के लिए हो जाएगा, ठीक है। अगर 5 नंबर में पूछेगा तब भी कोई दिक्कत नहीं है, अगर 7 पॉइंट भी लिख देंगे तो, ठीक है। फिर है क्षार और क्षारक में अंतर, ठीक है। क्षार और क्षारक में अंतर, ये हमेशा 2 नंबर में पूछता है, ठीक है। आप लोग याद रखिएगा। इसलिए क्षार और क्षारक में अंतर है, एकदम सरल भाषा में है, ठीक है। क्षार और क्षारक में निम्नलिखित अंतर होता है, ठीक है। क्षारक जो है, सभी क्षारक
यानी कि सभी क्षारक जो है जल में विलय नहीं होते हैं, ठीक है। सभी क्षारक जो है जल में विलय नहीं होते हैं, ठीक है। और क्षार जो है, सभी क्षार जल में विलय होते हैं, ठीक है। सभी क्षार जल में क्या होते हैं, विलय होते हैं, ठीक है। फिर है दूसरा क्षारक में कि सभी क्षारक क्षार नहीं होते हैं, ठीक है। सभी क्षारक क्षार नहीं होते हैं और सभी क्षार क्षारक होते हैं, ठीक है। इसमें है क्षारक में कि सभी क्षार क्षार होते हैं, ठीक है। फिर आगे देखिए, आगे क्या है, धातु तथा अधातुओं में अंतर लिखे। धातु तथा अधातुओं में अंतर लिखे, वो भी भौतिक गुण के आधार पर, ठीक है। भौतिक गुण के आधार पर लिखना है, ठीक है। तो आप लोग देखिए, इसे भौतिक गुण के आधार पर लिखना है हमें, धातु और अधातु में गुण, ठीक है। अंतर तो क्या है, पहला है धातु में धातुएं चमकदार होती हैं, ठीक है। धातुएं चमकदार होती है, ये आप लोग जान रहे होंगे कि धातुएं क्या होती है, चमकदार होती है। और अधातुएं क्या होती है, अधातुएं जो होते हैं वह भंगुर होते हैं, यानी कि चमकदार नहीं होते हैं, ठीक है। अधातुएं चमकदार नहीं होते हैं। अपवाद में एक है आयोडीन, ठीक है। अपवाद में एक क्या है, आयोडीन है, ठीक है। यहाँ देखिए आप लोग, अपवाद में एक आयोडीन है। फिर है क्या है अगला, दूसरा, धातुएं आघातवर्धनीय तथा तन्य होते हैं, ठीक है। यानी कि धातुएं जो है आघातवर्धनीय एवं तन्य होते हैं। यानी कि आघातवर्धनीय जो है, आघातवर्धनीय उसे कहते हैं जिसे हम पीट कर पतले चादर के रूप में परिवर्तित कर सकते हैं, उसे आघातवर्धनीय कहते हैं। और तन्य तो आप लोग जान ही रहे होंगे कि तन्य किसे कहते हैं, ठीक है। तो तन्य हम लोग उसे कहते हैं जिसे तान खींच करके हम पतला तार बना सकते हैं, उसे तन्य कहते हैं। और आघातवर्धनीय उसे कहते हैं जिसे हम पतले चादर के रूप में परिवर्तित कर सकते हैं पीट करके, ठीक है। तो धातुएं तो आघातवर्धनीय तथा तन्य होते हैं, ठीक है। और अधातुएं जो होते हैं भंगुर होते हैं, ठीक है। अधातुएं भंगुर होते हैं, ठीक है। फिर धातु में है तीसरा, धातु विद्युत और ऊष्मा के चालक होते हैं। यानी कि धातु विद्युत और ऊष्मा के सुचालक होते हैं, चालक भी बोलते हैं इसे, ठीक है। तो धातु जो होते हैं विद्युत, उसमें अगर हम लोग करंट पास करवाएंगे धातु में तो करंट पास हो जाएगा, ठीक है। अपवाद में एक है, अपवाद में एक शीशा है, ठीक है, जिसमें करंट पास नहीं होता है, ठीक है। अपवाद में शीशा है। फिर है इसमें है कि क्या है, अधातुएं जो है विद्युत एवं ऊष्मा का, विद्युत और ऊष्मा के कुचालक होते हैं इसमें। यानी कि विद्युत हम पार कराएंगे इसमें, विद्युत इधर से उधर भेजेंगे तो विद्युत नहीं जाएगा, ठीक है। तो आप लोग इसे याद रखिएगा। फिर है चौथा है कि धातुएं प्रायः ठोस होती है, ठीक है। धातुएं जो है प्रायः ठोस होती है। अपवाद में एक पारा है, ठीक है। अपवाद में एक पारा है जो ठोस नहीं होता है, ठीक है। फिर इसमें अधातुएं में है कि अधातुएं जो है प्रायः ठोस एवं गैस होती है। अधातुएं जो है प्रायः ठोस एवं गैस होती है। अपवाद में एक ब्रोमीन है, ठीक है। अपवाद में ब्रोमीन है, ठीक है। फिर है आगे क्या है 5 में, आप लोग देखिए 5 में क्या है, बोल रहा है, क्या बोल रहा है, धातुएं का गलनांक एवं क्वथनांक उच्च होता है, ठीक है। धातुओं का गलनांक एवं क्वथनांक क्या होता है, उच्च होता है। और अधातुओं का गलनांक एवं क्वथनांक निम्न होता है, ठीक है। अधातुओं का गलनांक एवं क्वथनांक निम्न होता है। फिर है रासायनिक गुण के आधार पर, ठीक है। धातु और अधातु में रासायनिक गुण के आधार पर लिखना है, ठीक है। अभी बताए जो वो भौतिक गुण के आधार पर था, यह जो है यह रासायनिक गुण के आधार पर है, ठीक है। तो आप लोग इसे भी याद रखिएगा, ठीक है। बोल रहा है रासायनिक गुण के आधार पर लिखें, यानी कि धातु और अधातु के अंतर, ठीक है। तो लिखेंगे धातु में है कि यह विद्युत धनात्मक होते हैं, जैसे यह प्लस में होता है। धनात्मक कहने का मतलब कि यह प्लस में होते हैं, ठीक है। जैसे में सोडियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, एल्यूमिनियम हो गया। देखिए इसमें क्या है, प्लस का चिन्ह है, ठीक है। प्लस, ये प्लस में होता भी है, ठीक है। यह प्लस में होता भी है। देखिए Na+ है, ठीक है। मैग्नीशियम में Mg+2 है, ठीक है। और क्या है, एल्यूमिनियम में +3 है, ठीक है। अब देखिए सोडियम की परमाणु संख्या कितनी होती है, सोडियम की परमाणु संख्या 11 होता है, ठीक है। सोडियम की परमाणु संख्या 11 होता है, आप लोग जान रहे होंगे, ठीक है। सोडियम की परमाणु संख्या 11 होता है। 1 मिनट इसको कट कर रहे हैं, हाँ। सोडियम की परमाणु संख्या 11 होता है, ठीक है। तो अगर हम इसको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो 11 का पहला हो जाएगा, फर्स्ट में हो जाएगा 2, फिर इसके बाद हो जाएगा कितना, 8 हो जाएगा, ठीक है। 8 हो जाएगा, बच जाएगा कितना, हमें बच जाएगा
8 2 10 और 1 बच जाएगा, ठीक है। तो यानी कि धातुओं की संयोजकता कितनी होती है, धातुओं की मतलब धातुओं की बाहरी कक्षा में धातुओं की इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, तो 1 या 2 या 3 होते हैं, ठीक है। 3 तक जो होते हैं धातु होते हैं, ठीक है। तो यानी कि प्लस में जितने भी हैं वो धातु होते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, 1 है तो प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो यही हो गया इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। यहाँ देखिए, यहाँ सोडियम में 1 भी नहीं है, मतलब यानी कि 1 ऐसे छुपा रहता है, ठीक है। मैग्नीशियम है, अब तो मैग्नीशियम में क्या होता है, आप लोग देखिए मैग्नीशियम का कितना होता है परमाणु संख्या, मैग्नीशियम का परमाणु संख्या 12 होता है, ठीक है। पहले 2 होता है, फिर इसके बाद 8 होता है, फिर बच गया कितना, 2 बच गया, तो 2 यहाँ प्लस में हो गया, ठीक है। यानी कि 1 2 3 जितने भी आएंगे उसमें प्लस होंगे, ठीक है। और आगे क्या है, और अधातु जो है विद्युत ऋणात्मक होते हैं, ठीक है। जैसे में क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, फ्लोरीन हो गया। तो नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन, नाइट्रोजन की परमाणु संख्या कितनी होती है, तो नाइट्रोजन का परमाणु संख्या जो होता है, नाइट्रोजन का 9 होता है, ठीक है। ऑक्सीजन का 8 होता है, नाइट्रोजन का 7 कितना होता है, नाइट्रोजन का 7 होता है ना, नाइट्रोजन का 7 होता है। ऑक्सीजन का देखिए, ऑक्सीजन का 8 होता है परमाणु संख्या। इसको अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ठीक है। सॉरी 2 हो जाएगा और 6 हो जाएगा ना, 1 मिनट, किधर गया मेरा, 2 हो जाएगा और फिर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ठीक है। 2 और बच गया कितना, लास्ट में 6 बच गया, तो इसमें क्या हो जाएगा, -2 हो गया, ठीक है। -2 हो गया, 1 मिनट आप लोग रुकिए। चलिए यहाँ देखिए आप लोग, यहाँ 2 हुआ ना, कितना बच रहा है, 6 और 2 8 हो गया, ठीक है। तो 6 में हमें 8 बाहरी कक्षा में हमें कितना रहता है हमारे, तो 8 रहते हैं, तो इसमें 6 है, ठीक है। तो इसमें 2 घट रहे हैं, तो इसमें 2 अगर इलेक्ट्रॉन किसी से लिया तो -2 हो गया, ठीक है। यानी कि किसी से हमें लेने में क्या होता है, माइनस लग जाता है, ठीक है। यानी कि और फिर देने में, यानी हम लोग देते हैं तो क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है, ठीक है। यहाँ क्या हो रहा था, यहाँ जो है सोडियम में हम 1 यानी कि 1 बच जा रहा था, ठीक है। तो हम बोले कि यानी कि बाहरी कक्षा में कितना आ जाए, 1 यानी 1 आ जाए, 2 आ जाए, 3 आ जाए, ठीक है। तो क्या हो जाएंगे, धातु हो जाएंगे। और इसकी बाहरी कक्षा में कितने आ रहा है, 6 आ रहा है, ठीक है। इसको बाहरी कक्षा में 6 आ रहा है, तो इसमें कितना क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा, ठीक है। इसलिए इसमें -2 हो गया, ठीक है। फिर इसके बाद है कि धातु के ऑक्साइड प्रायः, धातु के ऑक्साइड जो है प्रायः क्या होते हैं, धातु के ऑक्साइड प्रायः क्षारीय होते हैं, ठीक है। 1 मिनट कट गया मेरा PDF, आप लोग सॉरी कट गया था PDF इसके लिए। फिर है इसके बाद क्या है, इसके बाद है धातु के ऑक्साइड प्रायः क्षारीय होते हैं, ठीक है। धातु जो है उसका ऑक्साइड जो है क्षारीय होता है, और अधातु का ऑक्साइड जो होता है वह अम्लीय होता है, ठीक है। अधातु का ऑक्साइड अम्लीय होता है और धातु का ऑक्साइड क्षारीय होता है, ठीक है। आप लोग इसे याद रखिएगा, ठीक है। फिर है क्या है, धातु के ऑक्साइड जल से अभिक्रिया कर, धातु के ऑक्साइड जल से अभिक्रिया कर क्या बनाते हैं, अभिक्रिया कर क्षार बनाते हैं, ठीक है। धातु जो है जल से अभिक्रिया करते हैं तो क्षार बनाते हैं, जैसे में Na2O प्लस H2O अभिक्रिया करेगा तो क्या बनाएगा, NaOH बनाएगा, ठीक है। फिर अधातु के ऑक्साइड जल से अभिक्रिया कर अम्ल बनाते हैं, जैसे में SO2 प्लस H2O से अभिक्रिया करके क्या बनाया, H2SO3, ठीक है। H2SO3 बनाया। फिर इसके बाद क्या है, इसके बाद है धातुएं जल से अभिक्रिया कर, धातुएं जो है जल से अभिक्रिया कर धातु के ऑक्साइड या हाइड्रोक्साइड बनाते हैं, ठीक है। हाइड्रोक्साइड बनाते हैं, आप लोग इसे याद रखिएगा।